सभी मसीह बहन भाइयों को जय मसीह की। मैं हूं मनीष मैसी, प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई। हम स्वागत करते हैं आप सभी का एल एलियन बाइबल की शिक्षाओं में। आज का हमारा विषय है कि बपतिस्मा हमें क्यों लेना चाहिए, इसका क्या महत्व है। हम यहाँ देखते हैं वो जगह जहाँ यूहन्ना बपतिस्मा दिया करते थे। ये वही जगह है जहाँ यीशु मसीह ने भी बपतिस्मा लिया और बहुत सारे यहूदियों ने भी यूहन्ना बपतिस्मा दाता से बपतिस्मा लिया था। ये यरदन नदी या जॉर्डन रिवर कहेंगे। पहले हम इस बात को जान लेंगे कि बपतिस्मा का अर्थ क्या होता है। बपतिस्मा का ग्रीक शब्द में बैप्टिजो से है और इसका अर्थ जो होता है वो ये होता है डूब जाना, पानी के अंदर पूरी तरीके से डूब जाना, प्रज्ञालन करना, अर्थात धार्मिक स्नान जल के प्रयोग के साथ। यह एक शुद्धिकरण व विश्वासी होने का प्रमाण है। यीशु की उस आज्ञा को पूरा करने का प्रमाण है जो यीशु मसीह ने हर एक विश्वासी होने के लिए दिया था। कई लोग इस विषय पर तर्क कर सकते हैं, लेकिन हर एक विश्वासी को तर्क नहीं करना है। जो प्रभु ने आज्ञा दी है उसे पूरा करना है। अब हम आगे देखेंगे इसका रहस्य जो यूहन्ना ने अपने मत्ती अध्याय 3 और आयत में कहा था। वो ये एक बड़ा रहस्य है। कृपया करके इसे पूरा देखें और ध्यान से समझें। यहाँ पे एक बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। हम मत्ती अध्याय 3 और आयत 11 से पढ़ते हैं। यहाँ पे यूहन्ना अपने विषय में बता रहे हैं, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है। मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। उसका सूप उसके हाथों में है और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। यूहन्ना ने यहाँ पे दो बातों को बोला है। कृपया करके इन शब्दों को ध्यान से पढ़ें और समझें। यूहन्ना कहते हैं कि मैं तो तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद जो बपतिस्मा देगा वो किस चीज से बपतिस्मा देने के लिए यूहन्ना बता रहे हैं। पहली बात उन्होंने कहा कि वह पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। दूसरी बात कहा यूहन्ना ने कि वो आग से बपतिस्मा देगा। यूहन्ना ने दो बातों को बोला। बहुत लोग इस तरीके से प्रार्थना करने लगते हैं कि हमें आग से बपतिस्मा दें, लेकिन इसका अर्थ जो समझेंगे तो आग का बपतिस्मा क्या है। आग का बपतिस्मा वो है जो परमेश्वर की, प्रभु यीशु की आज्ञा ना मानेंगे तो वो आग की झील में डाल दिए जाएंगे। और यहाँ पे दूसरी जब आयतों को और पढ़ते हैं तो वहां पे साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि उसका सूप उसके साथ है और वो अच्छी तरीके से उसको फटकेगा और भूसी को एक तरफ कर देगा और गेहूं को एक तरफ रख देगा। दूसरी आयतों में उसका उदाहरण हमें अच्छी तरीके से यूहन्ना समझा देते हैं। इस विषय पे हम कोई भी वाद विवाद नहीं करेंगे और आगे भी हम समझ लेते हैं। जब 12वीं आयत को जब पढ़ते हैं तो उसमें साफ समझा देता है यूहन्ना कि वो जो है आग का बपतिस्मा जो है वो भूसी को आग में
डाल दिया जाएगा, यानी कि जो उसी के जैसे लोग हैं जो परमेश्वर को नहीं मानते, वो उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। सो इस रहस्य को आप समझ गए होंगे कि आग का बपतिस्मा क्या है और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा यीशु ने दिया, और यीशु के बाद पवित्र आत्मा हमारे को और उस पुराने समय में उन लोगों को भी पवित्र आत्मा मिला। अब हम देखते हैं यूहन्ना जो कह रहे थे, मैं तो क्या कर रहा हूं, मन फिराव का बपतिस्मा दे रहा हूं। अब हम यहां पर दूसरी आयत अध्याय देखते हैं, मरकुस अध्याय 1 और आयत 4 से। यूहन्ना आया जो जंगल में बपतिस्मा देता और पापों की क्षमा के लिए मन फिराव का बपतिस्मा का प्रचार करता था। सो हमने यहाँ पे जाना कि यूहन्ना जो थे वो मन फिराव का बपतिस्मा दिया करते थे। अब हमारे सामने एक बात ये आती है, क्या पुराने समय में बपतिस्मा हुआ करता था? तो मेरे प्रिय बहन भाइयों, ये यहाँ पे इन आयतों में क्लियर हो गया है कि पुराने समय में ही तो बपतिस्मा हो रहा था, क्योंकि जब यीशु मसीह जब आए तब यूहन्ना यहूदियों को बपतिस्मा दे रहे थे। तो इसका मतलब है कि पहले से बपतिस्मा लोगों को दिया जा रहा था। यीशु ने बपतिस्मा क्यों लिया? क्योंकि यीशु मसीह उस व्यवस्था की उन बातों को और उस परंपरा को पूरा करना था, क्योंकि प्रभु कहते हैं कि मैं व्यवस्था की हर एक बात को पूरा करने के लिए आया हूं। सो प्रभु ने वहां पे कहा कि अब तू इस धार्मिक रीति को इसी तरीके से पूरा होने दे। सो प्रभु का ये वाला जो रहस्य है यहाँ पे पूरा होता है कि प्रभु ने बपतिस्मा क्यों लिया, क्योंकि प्रभु ने पुराने समय में भी बपतिस्मा हो रहे थे मन फिराव के, पापों से मन फिराव के बपतिस्मा पुराने समय में हो रहे थे। कुछ आयतों में हम देखते हैं कि जहां मूसा जो निकलते हैं उस समुद्र में से, तो उसके लिए कहा गया है कि उन्होंने भी समुद्र में से बपतिस्मा लिया। क्योंकि हम अधिक आयतों को पढ़ेंगे थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं ऐसे ही बता देता हूं। सो मेरे प्रिय मसीह बहन भाइयों, आज हम ये समझेंगे कि हमें प्रभु यीशु की उस आज्ञा को मानना है जो मत्ती अध्याय 28, 19, 20 में कहा था कि तुम जाओ और पूरे संसार को चेले बनाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। सो हमें आज उसकी उन आज्ञाओं को मानना है, जबकि आज बहुत से कंठ हैं, बहुत से लोग हैं, उनकी अलग अलग धारणा है, जो कि वो इस चीज को लेके नहीं मान रहे हैं और ऐसी ऐसी शिक्षाएं दे रहे हैं कि हमें बपतिस्मा की कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो बपतिस्मा को नहीं मान रहे हैं, वो अधूरी शिक्षा को मान रहे हैं। कई लोग उदाहरण देते हैं कि जो यीशु मसीह के साथ जो क्रूस पे वो डाकू लटकाया गया था, जिसने पश्चाताप किया और उसने ये मान लिया कि प्रभु मैं दोषी हूं, तो यीशु ने कहा कि ठीक है, तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। तो उसके पाप यीशु ने क्षमा किए, तो वो बिना बपतिस्मा के चला गया, तो हम क्यों नहीं जा सकते? तो इसका उदाहरण ये है मेरे प्रिय बहन भाइयों कि उस व्यक्ति के पास समय नहीं था, उस व्यक्ति के पास समय नहीं था, इसलिए वो बपतिस्मा नहीं ले सकता था, लेकिन उसने पश्चाताप कर लिया था। कई बार क्या होता है कि मान के चलो हमने बड़े शोरों से, बड़े अच्छी तरीके से हमने प्रभु में आए और पश्चाताप हृदय से किया और हर एक बात को मानने के लिए तैयार हैं, हमारे हृदयों में ये मानने के लिए भी तैयार हैं कि हमें बपतिस्मा लेना चाहिए। तो मेरे प्रिय बहन भाइयों, उन लोगों के लिए वो ऐसे कोई व्यक्ति अचानक मर जाते हैं और वो पूरी तरीके से पश्चाताप करके प्रभु में आ जाते हैं और अभी वो नए हैं लेकिन उन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया है,
तो ये एक अलग स्थिति है। लेकिन उन्होंने इस चीज़ को अपने हृदय में मान लिया है कि हमें समय पे बपतिस्मा लेना है। उन लोगों का भी उद्धार हो जाएगा। मेरे प्रिय मसीह बहन भाइयों, आप इस शिक्षा को अच्छी तरीके से समझना है। हर एक व्यक्ति को जब वो तैयार हो जाता है तो बपतिस्मा ले लेना चाहिए। मेरे प्रिय मसीह बहन भाइयों, हम आज की शिक्षा को यही समाप्त करते हैं। और हमारे प्रिय मसीह बहन भाइयों, मुझे वाद विवाद से बचने के लिए आपसे निवेदन करना है कि यीशु के जितने भी चित्र हम दिखा रहे हैं वो सिर्फ काल्पनिक हैं, आपको समझाने के लिए हैं। परमेश्वर आपको समझ, बुद्धि, ज्ञान दे, आशीष बरकत दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।